श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, समुद्र मंथन की कथा। देखिए, एक बार की बात है, देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर सैर करने के लिए निकला। रास्ते में उसे दुर्वासा ऋषि मिल गए। इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया। दुर्वासा ने विचार किया, इंद्र देवताओं का राजा है, अष्ट इंद्र का सम्मान करने के लिए उन्होंने फूलों की माला अपने गले से उतारकर इंद्र के गले में डाल दिया। इंद्र ने वह माला अपने गले से उतारकर ऐरावत हाथी के गले में डाल दी। अब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, हाथी ने उस माला को सूंड से उतारकर पैरों से रौंद डाला। दुर्वासा की माला का तिरस्कार हो गया। बड़ा दुर्वासा जैसे महात्मा को यह सब कहां गवारा था। सारा संसार जानता है दुर्वासा जी बड़े क्रोधी हैं। ये लोग वेद विदित इतिहास अजानत सब क्रोधी दुर्वासा। आज दुर्वासा को क्रोध आ गया। उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि हे इंद्र, जिस राज्य के मद में आकर तूने मेरी माला का तिरस्कार कर दिया, जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा वह राज्य नष्ट हो जाए। जैसे दैत्यों को दुर्वासा के श्राप का पता चला, उन्होंने इंद्रपुरी पर चढ़ाई कर दी। इंद्र से युद्ध कर उसका राज्य छीन लिया। उस समय इंद्र के सहित सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, ब्रह्मन, राक्षसों ने मेरे राज्य को छीन लिया है, इसलिए आप मेरी सहायता करें। ब्रह्मा ने कहा, आप लोगों की सहायता भगवान नारायण ही कर सकते हैं। जब दैत्यों का देवगण सह न सके व्यवहार, तब करुणानिधि के लिए करनी पड़ी पुकार। आज सारे देवता भगवान नारायण की विनय करने लगे। सोमम मनोयस्य समामनन्ति दिवौकसाम्बयि बलमन्धयायु। ईशोनगानां प्रजना प्रजानां प्रसूदताम्ना समरा विभूति। देवताओं ने कहा, श्रुतियां कहती हैं कि चंद्रमा प्रभु का मन है। चंद्रमा सभी देवताओं का अन्न बल और आयु है। चंद्रमा ही वृक्षों का सदात एवं प्रजा की वृद्धि करने वाला है। चंद्रमा रूपी मन को स्वीकार करने वाले परम ऐश्वर्यशाली प्रभु हम पर प्रसन्न हो। आज देवताओं की विनय पर अष्टभुजी भगवान अष्ट आयुधों के सहित गर्व पर बैठकर प्रकट हो गए। देवताओं ने कहा, प्रभु आधे सुरवृंदो रह गए हैं, कोई अति शीघ्र उपाय करो, हम दीन शरण में आए हैं, हे दीन दयाल सहाय करो। हम लोगों में से आधे देवता समाप्त हो चुके हैं। आप कोई शीघ्र उपाय कीजिए, वरना कि उठो जात देवन को अंसा, और सब सुर लोक होत विध्वंसा। वरना देवताओं का नाम और निशान मिट जाएगा और देवलोक का विध्वंस हो जाएगा। भगवान ने कहा, देवताओं, इस समय असुरों पर काल की कृपा है। जब तक तुम्हारी उन्नति का समय नहीं आता है, तब तक के लिए उनसे संधि कर लो। अरियो संधेया सतिकार्यार्थ गौरवे अहिंसक देवा ह्यर्थस्य पदवी गतैः। कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। और
काम बन जाने पर उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव किया जा सकता है। देहाती कहावत है कि जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बना लेना चाहिए। अच्छा, सांप और चूहे की मित्रता कैसी होती है? एक बार एक जोगी ने एक काला नाग पकड़कर पिटारी में बंद कर लिया। सांप कई दिन का भूखा था। अचानक उस पिटारी पर एक चूहा आकर कूदने लगा। सांप ने चूहे से कहा, भैया ऐसा करो, तुम इस पिटारी को अपने पहले दांतों से काट कर मुझे बाहर निकाल दो। चूहे ने कहा, अरे मैं इतना मूर्ख कहाँ हूं जितना तुम मुझे समझ रहे हो। तुम मेरे जन्मजात शत्रु हो। मैं पिटारी काट कर तुम्हें बाहर निकालूंगा और तुम मुझे ही खा लोगे। सांप ने कहा, नहीं भैया, जब से मैं इस पिटारी में बंद हुआ हूँ तब से मैं जन्मजात शत्रुओं को अपना मित्र समझने लगा हूँ। चूहे को उसकी बात पर विश्वास हो गया। उसने पिटारी काटी, सांप बाहर निकला। कई दिन का भूखा था। उसने चूहे को ही पकड़कर गोविंदाय नमो नमः कर लिया। भगवान ने कहा कि बस इसी तरह ही तुम दैत्यों से जाकर अपना संगठन करो, फिर दैत्यों को लालच देकर अमृत लाने का जतन करो। देवता दैत्य के मिलने से अमृत का आयोजन होगा। सुरगणों समझ में आया है, अब शीघ्र सिंधु मंथन होगा। ये देवताओं, समुद्र का मंथन करना होगा। ये बिना दैत्यों के होना असंभव है। मंदराचल पर्वत की मथानी और शेष नाग की रस्सी बनानी पड़ेगी। समुद्र से 14 रत्न निकलेंगे, जिनमें एक रत्न अमृत होगा। तुम राक्षसों को अमृत का लालच देकर उन्हें राजी करो। देवताओं ने कहा, प्रभु दैत्य बलवान हैं, वे छीन कर अमृत पी जाएंगे। भगवान ने कहा, यह काम तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं किसी न किसी प्रकार से वो अमृत तुम लोगों को पिला दूंगा, जिससे तुम लोग अमर हो जाओगे। ऐसा कहकर भगवान वैकुंठ लोक को चले गए। देवता राजा बलि के पास पहुंचे। राजा बलि ने देखा, आज देवता शस्त्रहीन होकर मेरे पास क्यों आ रहे हैं। उसने देवताओं से आने का कारण पूछा। देवताओं ने कहा, हम तुम एक ही पिता की संतान हैं। भगवान नारायण ने एक उपाय बताया है कि तुम लोग दैत्यों से मिलकर समुद्र का मंथन करो। उसमें से जो अमृत निकलेगा उसे आधा आधा बांट कर पी लो और अमर हो जाओ। ऐसा करने से हम लोग तुम्हें हमेशा के लिए राजा मान लेंगे। समुद्र से जितने रत्न निकलेंगे उन्हें आधा आधा बांट लेंगे। राजा बलि की बात समझ में आ गई। आज तो समुद्र मंथन की तैयारी होने लगी। देवता और दैत्य दोनों मिलकर मंदराचल पर्वत को लेने गए। निपतन सगिरिस्तत्र बहून मर्दानवान चूर्णयामास महेता भारेण कनकाचला। मंदराचल सोने का पर्वत था जो बड़ा भारी था, जिसके गिरने से बहुत से देवता और दानव चकनाचूर हो गए। देवताओं ने भगवान नारायण की विनय की। भगवान ने प्रकट होकर मंदराचल को गरुड़ की पीठ पर रख लिया और क्षण भर में पहुंचा दिया है सागर के तीर। देवदनुज हर्षित हुए, पुलकित हुआ शरीर। क्षण भर में समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। देवता और दैत्य दोनों बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने अमृत दृष्टि से मरे हुए देवता और दैत्यों को जीवित कर दिया। अब भगवान देवता और दैत्यों को भगवान ने वासुकी नाग के पास पाताल लोक भेजा। उन्होंने वासुकी से जाकर कहा, हम भगवान नारायण की आज्ञा से तुम्हें लेने के लिए आए। समुद्र का मंथन होगा, जिसमें मंदराचल की मथानी बनाई जाएगी, अतः रस्सी बनने के लिए तुम्हारी जरूरत है। वासुकी नाग ने कहा, पर्वत में लपेटने पर मेरे कोमल अंगों को चोट पहुंचेगी, इसलिए मैं नहीं चल सकता हूं।
तब देवता और देवतियों ने कहा उसमें से जो अमृत निकलेगा उसमें तुम्हारा भी हिस्सा होगा। लालच बड़ी बला। वासुकी ने सोचा शरीर के एक दो गुड़िया टूट जाएंगे तो कोई बात नहीं, अमृत पीकर अमर तो हो ही जाऊंगा। अब तो देवता और देवतियों ने वासुकी नाम को मंदराचल पर्वत में लपेटकर नेति बनाई और जैसे ही समुद्र में डाला मंदराचल पानी में धंसने लगा। देवताओं ने फिर भगवान की प्रार्थना की। व्यास लिखते हैं कि कृत्वा वपु काश्यप मदभुतम मातो प्रवेश्यतोयम गिरिमुच्चार। उस समय भगवान ने विचित्र कच्छप का रूप धारण कर समुद्र के जल में प्रवेश करके मंदराचल पर्वत को ऊपर उठा दिया। प्रेम जोड़िए कच्छप भगवान की जय। प्रश्न सलाक्षयोजन प्रस्ताव महान। भगवान 1 लाख योजन विस्तार वाली पीठ पर मंदराचल को धारण कर लिया। देवताओं ने फन पकड़ा, दैत्य से पूंछ पकड़ने के लिए कहा। दैत्य ने कहा सर्प की पूंछ पकड़ना कायरता का प्रतीक है, इसलिए हम फन पकड़ेंगे, तुम लोग पूंछ पकड़ोगे। आज देवताओं ने पूंछ पकड़ी, दैत्य ने फन पकड़ा। समुद्र का मंथन होने लगा कि भगवान स्वयं कच्छप बनकर मंदर का भार संभाल रहे। श्री सर्वराज वासुकी नाम रसी का काम निकाल रहे। दोनों दल वाले दल बल से सिंधु का विमंथन करते थे। श्री नागराज की लपटों से राक्षस बेमारे मरते थे। देवता और दैत्य दोनों पूरी शक्ति लगाकर समुद्र का मंथन कर रहे थे। मंथन करते करते जब थक गए तो भगवान ने अपनी शक्ति देवता और दैत्य दोनों में निहित कर दी। अब तो तीव्र गति से मंथन होने लगा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि अति संघर्षण कर जो कोई अवनल प्रगट चंदन ते होई। ज्यादा संघर्षण करने से चंदन में भी आग पैदा हो जाती है। आज तो सबसे पहले समुद्र से हरा विष निकला। देवों ने कहा अगर विष को ऐसा ही छोड़ा जाएगा तो इसकी एक ज्वाल ही से संसार में रहने पाएगा। देवताओं ने विचार किया इस विष की ज्वाला से तीनों लोग भस्म हो जाएंगे। अतः उन्होंने भगवान नारायण से कहा तो क्या होना चाहिए। नारायण ने कहा तुम भगवान शंकर की प्रार्थना करो, वही विष का पान कर सकते हैं। आज देवता भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगे कि देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणा पन्नास त्रैलोक दहिनाद विषाद। हे देवताओं के आराध्य महादेव, आप समस्त प्राणियों की आत्मा और उनके जीवन दाता हैं। हम लोग आपकी शरण में आए हैं। त्रिलोकों को भस्म करने वाले इस उग्र विष से आप हमारी रक्षा करें। मंत्र भगवान भवानी भूत भावना तद विषम जगधुमारे भे प्रभाव नमोदतु। भगवान शंकर ने भवानी की तरफ देखा। पार्वती ने उनके हृदय की भावना को समझ लिया और उन्होंने विष पीने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार पार्वती से प्रस्ताव करके भगवान शंकर उस जहर को पीने के लिए तैयार हो गए। पार्वती तो भगवान शंकर के प्रभाव को जानती ही थी, इसलिए उन्होंने हृदय से इस बात का अनुमोदन कर लिया। अब भगवान शंकर विचार करते हैं
अगर मैं विष को पी जाऊंगा तो मेरे हृदय में विराजमान नारायण को कष्ट होगा, अतः इसे गले में ही रख लेता हूं। तो एक ही घूंट कंठ तक गया, खाली वही विष का जाम हुआ। पड़ गया गला नीला प्रभु का, तब नील कंठ शिव नाम हुआ। शिव ने एक ही बार में उस सारे विष का पान कर लिया और कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। इससे उनका कंठ नीला पड़ गया और शिव का एक नाम नीलकंठ हो गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। जहर पीते समय कुछ बूंदे पृथ्वी पर गिर गई, जिससे सांप, बिच्छू तथा अन्य विषैले जीवों और विषैली औषधियों का जन्म हुआ। देवता देवते ने फिर से समुद्र का मंथन किया। ममंथुस तरसा सिंधुम हविर्दानी ततो भवत। दूसरी बार सिंधु के मथने से कामधेनु गाय निकली। भगवान ने वो गाय ब्रह्मवादी ऋषियों को दे दी और कहा, यह गाय देवलोक में रहेगी, जब आप लोगों को इसकी जरूरत पड़े तब अपने आश्रम में ले जा सकते हो। तथा उच्च सवानाम हयो चंद्र पांडुरा। तीसरी बार श्वेत का अश्वशवा घोड़ा निकला। राजा बलि ने गदा उठाई और बोला, यह घोड़ा हम लेंगे। आज तो वह घोड़ा राजा बलि को दे दिया गया। तथा ऐरावतो नाम बालेन्द्रो विनिवृत्ता। चौथी बार श्वेत वर्ण और 4 दांतों वाला ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने ग्रहण कर लिया। कौस्तुभाख्यम भूदरत्नम पद्मरागो महोदधे। 5वीं बार अत्यंत सुंदर और प्रकाशमान कौस्तुभमणि निकली, जिसे भगवान विष्णु ने अपने गले में धारण कर लिया। 6वीं बार समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्पवृक्ष निकला, जिसे भगवान ने स्वर्ग में भेज दिया। तत्पश्चात सरसो जाता निष्कंठा सुवासिसा। 7वीं बार रंभा अप्सरा निकली, जिसे किसी ने नहीं ग्रहण किया, वह वैश्या बनकर घूमने लगी। तत्पश्चात साक्षात श्री रमा भगवत परा। 8वीं बार कमल पुष्प लिए हुए लक्ष्मी जी निकली, जिन्होंने भगवान विष्णु के गले में माला डालकर उनका वर्ण कर लिया। अथासीद वारुणी देवी कन्या कमल लोचना। 9वीं बार कन्या के रूप में वारुणी निकली, जिसे राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। 10वीं बार चंद्रमा निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। 11वीं बार पारिजात नामक वृक्ष निकला, जिसे भगवान ने स्वर्ग को भेज दिया। 12वीं बार पंचजन्य शंख निकला, जिसे भगवान ने अपने हाथों में धारण कर लिया। और 13वीं बार धन्वंतरि जी निकले कि अमृता पूर्ण कलशम बिभ्रत वलय भूषिता। उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था। अब तो अमृत के लिए छीना झपटी होने लगी। भगवान ने विचार किया, दैत्य जबरदस्त है, ये छीन कर सारा अमृत पी जाएंगे। सुर और असुर जब दोनों ही अमृत परिदात जमाए थे, तब देवों के हित श्रीपति ही मोहनी वेश धर आए थे। उस समय भगवान ने मोहिनी का सुंदर रूप धारण किया, जिसको देखकर राक्षस मोहित हो गए। ये अपने जन के काज प्रभु ने मोहनी रूप बनाया, भक्त जनों के हेतु प्रभु ने माया को फैलाया। राजा बलि ने कहा, सुंदरी तुम कहां को जा रही हो? अमृत के पीछे
हम लोगों का झगड़ा हो रहा है, ऐसा करो या अमृत तुम अपने हाथों से बांट दो। इस सुमुख सुलोचनी बाम कहाँ को तुम जाती हो, या अमृत दो बात मुझे तो तुम भाती हो। आज राजा बल की बात सुनकर भगवान मुस्कुराकर कहने लगे कि सुनकर उसकी बात प्रभु जी बोले यूं मुस्काते, ज्ञानी होकर असुर राज तुम करते ऐसी बातें। राजन, ज्ञानी पुरुषों को हमारी जैसी चंचला नारियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। चाणक्य ने लिखा है कि नदी नाम शस्त्र पाणी नाम नखी नाम संग्राम तथा विश्वासो नैव कर्तव्यो स्त्री राजकुलेषु च। नदी शस्त्रधारी नखी संगीत प्रिय नृपवंश, इन छाती विश्वास इनते तन विध्वंसो। नदी पर, शस्त्रधारी पर, नख वाले जानवर पर, सींग वाले जानवर पर, स्त्री पर और राजा पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है तो देवता और दैत्य मेरी नजर में दोनों एक समान है। तुम लोग कतार बनाकर बैठ जाइए, मैं अमृत का बंटवारा किए देती हूँ। आज तो भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया और दैत्यों को अपने रूप रस का पान करवाया। राहु नामक दैत्य भगवान की चालाकी समझ गया। वह देवता बनकर सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गया। भगवान ने जानबूझकर उसकी अंजलि में अमृत डाल दिया। उस समय सूर्य और चंद्रमा ने भगवान से कहा, या दैत्य है, भगवान ने बचा हुआ अमृत चंद्रमा के ऊपर डाल दिया और सुदर्शन चक्र से राहु का मस्तक काट दिया। इस चक्र उस समय मुंड ने कहा, प्रभु जिसने अमृत पी लिया हो वह भला कैसे मर सकता है। इसके प्रभाव से सेवक भी अब कभी न मरने पाएगा। मेरे शरीर का रोम रोम कटकर भी अमर कहाएगा। मेरा रोम रोम कटकर भी जीवित रहेगा। इस अमृत के प्रभाव से भगवान ने उसके दोनों भागों के दो नाम रख दिए। सिर राहु बना और भर केतु के नाम से जाना जाने लगा। भगवान ने कहा, तूने देवता बनकर अमृत किया, इसलिए 7 ग्रहों के साथ तेरी भी पूजा हुआ करेगी। आज तुम 9 ग्रह हो गए। राहु सूर्य और चंद्रमा पर क्रोधित रहा, इसलिए अमावस्या के दिन वह सूर्य को और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को ग्रसता है, जिसे ग्रहण के नाम से जाना जाता है। उस समय नारायण जी की आज्ञा से सुदर्शन चक्र सूर्य और चंद्रमा की रक्षा करता है। आज तो अमृत की शक्ति से देवता अमर हो गए। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वैकुंठ लोक को चले गए। दैत्यों को जब पता चला कि मेरे साथ छल किया गया, वह स्थल रणभूमि में बदल गया। देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर चंद्र सूर्य वरुण कुबेर आदि सेनापतियों के सहित युद्ध भूमि में डट गए। राजा बल प्रभास नामक गगनगामी विमान पर सवार होकर हयग्रीव, दुमूर्धा, विप्रचित्ति, कालिंदी आदि सेनापतियों के साथ युद्ध भूमि में उपस्थित हो गए। आज दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। और शंखों के सर पृथ्वी दहराए देते थे, बलवानों के गर्जन तर्जन आकाश हिलाए देते थे। राजा बल और इंद्र के बीच शस्त्रों का घोर संग्राम होने लगा। देवता तो अमर हो ही चुके थे, आज तो तमाम राक्षस मारे गए। इंद्र ने अपने बाणों से राजा बल को व्याकुल कर दिया। तब वह माया में युद्ध करने लगा। विमान से आकाश में जाकर शस्त्र पर्वत अग्नि रक्त आदि की वर्षा करने लगा।
उस समय देवताओं ने भगवान का ध्यान किया। आज गरुड़ पर सवार होकर भगवान आ गए। कालनेमी नामक राक्षस व्याघ्र पर सवार होकर भगवान कृष्ण पर त्रिशूल लेकर चलता। भगवान ने उसके त्रिशूल को पकड़ लिया और चक्र के द्वारा वाहन के सहित उसका शीश काट दिया। उसके मरने के बाद माला और स्वामी नामक राक्षसों ने सामना किया। भगवान ने चक्र के द्वारा उन्हें भी मार डाला। उनके मरते ही माल्यवान नामक राक्षस आ गया, जिसने भगवान के ऊपर गदा का प्रहार किया। भगवान ने चक्र के द्वारा उसका भी मस्तक काट डाला। बलि देवराज इंद्र को ललकारा। इंद्र के वज्र से राजा बलि विमान के सहित गिर गया। उस समय यक्ष नामक राक्षस ने इंद्र के ऊपर गदा का प्रहार किया। एक गदा ऐरावत हाथी के मारी, हाथी घुटनों के बल बैठ गया। इंद्र ने हाथी से उतरकर यक्ष का वज्र से मस्तक काट दिया। नमुष ने इंद्र का मुकाबला किया। इंद्र के वज्र से वह भी मारा गया। उसे ऐसा वरदान था कि वह किसी शस्त्र से नहीं मरेगा। इसलिए इंद्र ने वज्र में समुद्र खेल लगाकर उसका मस्तक काट दिया। इस प्रकार बहुत से राक्षसों का संहार हुआ। ब्रह्मा को यह सब देखकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने देवर्षि नारद से कहा, जाओ और युद्ध को शांत करवाओ। देवर्षि नारद ने जाकर राक्षसों से कहा, तुम्हारे दिन अच्छे नहीं हैं, इसलिए युद्ध बंद कर दो। भगवान तो वैकुंठ को चले गए। बल घायल और मृतक राक्षसों को उठाकर शुक्राचार्य के पास ले गया। शुक्राचार्य ने अमृत संजीवनी विद्या से उन्हें जीवित कर दिया और राजा बल को सांत्वना दी कि किसी दिन फिर तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे, इसलिए सोच करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें यज्ञ के बल से इंद्रासन दिला दूंगा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।